हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर एक बार फिर से। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से अगर आप BLLB करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन आप सभी के कमेंट्स भी आए थे, सर एक बार सिलेबस का डिस्कशन कर लीजिए कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का सिलेबस क्या होगा BLLB एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो उसी को लेकर के आपकी डिमांड पर वीडियो लाए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका सिलेबस है वो बहुत छोटा है, लेकिन कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसका जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का सिलेबस है ये क्या रहने वाला है आप सभी के लिए। यहाँ पर अगर आप BLLB करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नोटिस में यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तरफ से ब्राउचर यहाँ पर जारी किया गया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे BLLB का। BLLB में सबसे पहला आपका आता है जनरल नॉलेज, ठीक है, जीके। और जीके में आपको पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। अगर नहीं पता, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए। जीके में सबसे पहला है आपका इंपॉर्टेंट डेट्स। जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ना, कि कौन सा दिन क्या होता है, जैसे कि मान लो विश्व एड्स दिवस की बात करते हैं तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 जुलाई को आपका ये जो विश्व जनसंख्या दिवस है ये मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपके क्लासिकल डांस हुए। ठीक है, और नेशनल पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, नेशनल पे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, वो नेशनल फ्लैग के बारे में, उनके हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं। वो आपसे राष्ट्रीय पशु के बारे में, राष्ट्रीय फल के बारे में, राष्ट्रीय पुष्प के बारे में, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, जितने नेशनल पर बेस्ड होते हैं उनके बारे में आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जीके में जितने भी चीज़ें फर्स्ट बार इवेंट हुए होते हैं, जो फर्स्ट इवेंट होते हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पर काफ़ी बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इवेंट, अब कुछ इवेंट्स होते हैं कि किसी महापुरुष के द्वारा वो किए जाते हैं। ठीक, जैसे सरोजनी नायडू प्रथम यहाँ पर महिला हैं जो कि राज्यपाल रही हैं यहाँ पर भारत की। ठीक, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। तो ऐसे महिलाओं पर आधारित, पुरुषों पर आधारित ऐसे जो चीज़ें होती हैं उन पर क्वेश्चन यहाँ पर जीके में काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, इनकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है। और जो एक टॉपिक हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं वो है आपका बुक्स का। जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जितने फेमस यहाँ पर आपके थिंकर्स हैं, विचारक हैं, उनके बारे में आपकी फेमस बुक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहती हैं। वो इकोनॉमिक्स के किसी इकोनॉमिस्ट की भी हो सकती हैं, वो पॉलिटिकल साइंस के किसी थिंकर की भी हो सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये बहुत बड़ा रोल आपका प्ले करता है। कहाँ पर, यानी कि जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास है, इसमें आपके जीके के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपके महात्मा गांधी जी पे आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। और ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कॉलेज का भी नाम है, तो जीके तो ये अच्छे से वहाँ पर निचोड़ कर महात्मा गांधी से ले आएंगे। ठीक है, इतना पक्का है, क्योंकि महात्मा गांधी का रोल तब ज़्यादा हो जाता है जब मूवमेंट्स की बात आती है। जितने भी मूवमेंट्स हैं, ठीक है, देश को आज़ाद कराने के लिए जितने भी आंदोलन किए गए हैं उनके संदर्भ में इनका रोल ज़्यादा हो जाता है, तो इनसे क्वेश्चंस आपके जीके में ज़्यादा बनते हैं। ठीक, और साथ ही साथ वर्ड की बात करते हैं अगर हम वर्ड में, तो वर्ड में भी जो चीज़ें बहुत पहली बार हुई हैं। ठीक है, जैसे कि मान लें पहली बार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, पहला नोबेल पुरस्कार सिस्टम कब स्टार्ट किया गया। भारत में भी ऐसे हैं। अगर हम पुरस्कारों की बात करें, जैसे अभी हमने नोबेल की बात करी, ठीक है, पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार हैं इन्हें देख लीजिएगा, इस पर एक क्वेश्चन बनेगा। जितने बोल रहे हैं सब पर एक एक क्वेश्चन तो पक्का है। ठीक, सब पर एक एक क्वेश्चन पक्का है। जितने भी अवार्ड्स हैं उनके बारे में जानने ला, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, साथ ही साथ भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये सारी जितने भी अवार्ड्स हैं किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, भारत में पहले व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस मतलब जीके आपके पूरा कवर करता है। ठीक, अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आप सभी को, इतना नोट कर लिया होगा आई होप कि आप लोगों ने,
कुछ चीज़ें और हैं जो जीके में ऐड हो जाती हैं। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, अभी हमने इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लेकर के बात कही, ठीक, हिस्ट्री, साथ ही साथ आपका ज्योग्राफी भी आता है, ठीक, हिस्ट्री ज्योग्राफी, और कुछ क्वेश्चन आपके सोशियोलॉजी भी आ जाते हैं, सोशियोलॉजी के, क्योंकि जीके आपका एक सामान्य नॉलेज चाहता है, एक सामान्य ज्ञान की वो डिमांड करता है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, सोशियोलॉजी के ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, लेकिन बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही। हिस्ट्री में आपको बता दें कि हिस्ट्री में अगर हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, मिडिवल हिस्ट्री में जो फेमस राइटर्स हुए हैं, जो यात्री हुए हैं, जो ट्रेवलर्स हुए हैं, उन पर आधारित जो बुक्स होती हैं उनसे क्वेश्चन पक्का बनता है, ठीक है। तो नोट कर लेना, जितने भी आपके ट्रेवलर्स हैं, ठीक, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के, ठीक, और जैसे कि हम अलब्रूनी की बात कर लेते हैं, ठीक, हम यहाँ पर बात करते हैं ह्वेनसांग की, ये सब क्या हुए, भारत आए थे, ठीक। तो इन पर आधारित जो पुस्तकें हैं वो जो भी लिखी, जैसे अलब्रूनी की हम बात करते हैं, अलब्रूनी, अब इनकी एक फेमस बुक है तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद, ठीक। तो पूछ सकता है कि तहकीक-ए-हिंद किसकी पुस्तक है, तो ऐसे क्वेश्चंस इस पे बहुत बनते हैं। और जितने भी हिस्ट्री की बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी याद कर लेना, ठीक। तो जीके का एक मतलब मोटा मोटा हमने आपको आइडिया दे दिया, ऐसे क्वेश्चंस हैं। और इंडियन कल्चर पे क्वेश्चन काफ़ी बनता है, इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर में क्या है, भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में हमने अभी आपको एक टॉपिक का हिंट दे दिया, क्लासिकल डांस, ठीक। साथ ही साथ पूछ सकता है कि किस प्रदेश का वेशभूषा क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। किस प्रदेश की बोली क्या है, ऐसे किस देश की लैंग्वेज क्या है, क्या बोली बोलते हैं वो लोग, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक। और साथ ही साथ एक और हम आपको टर्निंग पॉइंट दे देते हैं, थोड़ा सा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे भी आप लोग एक्टिव रहिएगा, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि भारत में पहली बार इलेक्शन कब हुआ, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार कौन सी पार्टी सत्ता में रही, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के, वो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब आई, ठीक, पहला चुनाव आयुक्त कौन था, पहला इलेक्शन कमिश्नर कौन था, ये चीज़ें ज़्यादा आपके इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आपकी पूछी जाती हैं, ठीक। साथ ही साथ जीके में आपका एक और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जीके बहुत बड़ा है कहीं से, लेकिन हम आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक बता रहे हैं जिनसे अधिकतर हर बार क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक। अब जीके में एक और चीज़ आती है, इतना नोट कर लिया होगा, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारतीय संविधान पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं, कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है, किस अनुच्छेद में क्या है, ठीक, फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपीज हो गई, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, ये 3 टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन बनता ही बनता है, विशेषकर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज पे, ठीक। कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है, ये फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य जिन्हें आप लोग फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, ये जरूर देख लेना, इन पर आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक। और भी क्वेश्चंस काफ़ी इस इंडियन पॉलिटी से बन जाते हैं। इंडियन वो पॉलिटिकल सिस्टम था, इंडियन पॉलिटी की हम बात कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित है आपका, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज़ें देख लेगा कि भारत में स्टेट जितने भी हैं, जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं, ठीक, और जितने भी आपके यहाँ पर टेरिटरीज़ हैं, ठीक, इंडियन टेरिटरीज़ हैं जिन्हें हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, उनकी स्थापना कब हुई, उनकी स्थापना कब हुई। एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश था, ठीक, आंध्र प्रदेश जो है वो एक राज्य कब बना, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, उसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1953 में, 1953 में, ठीक। अब भाषा, अब इनका बंटवारा कैसे किया गया, इसके लिए कौन सा गठन बनाया गया, उसकी स्थापना कब हुई, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे, मतलब जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कैसे पूछता है। ये तो जीके का बहुत ही मोटा मोटा आइडिया, बहुत ही एकदम कंसाइज वे में मैंने आपको दे दिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। अब जनरल मैथ का क्या होता है, जनरल मैथ मतलब वही चीज़ें जो आपने 12th लेवल तक पढ़ी हैं, इससे ज़्यादा आपकी कोई डिमांड नहीं है। 12th लेवल तक बिल्कुल बेसिक, कोई हार्ड नहीं, ठीक, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, बिल्कुल बेसिक 12th लेवल तक, ठीक। रीजनिंग, अब रीजनिंग में भी क्या होता है, रीजनिंग में भी आपकी तर्क क्षमता को जानने के लिए यहाँ पे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक। ब्लड रिलेशन के काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक, कुछ आपको सर्कल्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे,
सर्कल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको बताना होगा, मतलब कुछ ऐसा रहता है, ऐसे करके, ठीक। अगर चूहे के अंदर बिल्ली है, बिल्ली के अंदर चूहा है, कुछ ऐसे करके, मतलब आप रीजनिंग जब सॉल्व करोगे ऐसे, तो रीजनिंग में कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, वो कहीं से भी आपसे रीजनिंग और मैथ से कहीं से भी आपसे मतलब पूछ सकता है, ठीक। लेकिन इसका थोड़ा स्पेसिफिक एरिया हम बता दिया कि कहाँ पर आपका पूछता है। अब नेक्स्ट है आपका कल्चर, करंट इवेंट्स का मतलब है एक प्रकार से करंट अफेयर्स पे आपको थोड़ा सा जो करंट मामले हैं उन पर आपको फोकस करना है, जो आपके करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर्स ये नहीं कि पूरा आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, कुछ करंट इवेंट्स होंगे, कुछ स्पेसिफिक, कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स हुए होंगे, उनके बारे में आपको देख लेना है। करंट इवेंट में मेनली अगर देखा जाए क्या पूछा जाता है, वो आपके जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे हम वो G20 की बात कर लें, ठीक, चाहे हम यूनाइटेड नेशंस की बात कर लें, इन पर अगर कुछ घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में आपको एक्टिव रखना है। अब देखो जीके का एक और क्वेश्चन आ गया कि यूनाइटेड नेशंस पे जितनी भी इनकी एजेंसीज हैं, संस्थाएं नहीं, इंस्टीट्यूशंस नहीं, एजेंसीज की बात कर रहे हैं, चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, ठीक, चाहे वो WHO हो, WTO हो, इनकी स्थापना कब हुई और इनका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक, ऐसे क्वेश्चंस। और इंडियन इकोनॉमी के भी क्वेश्चन बनते हैं जीके में, आपके इंडियन इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस बनते हैं कि इंडिया में जो 5 ईयर प्लान था वो कब आया, ठीक, 5 ईयर प्लान में किसकी क्या ग्रोथ रेट रही, किसका क्या मॉडल रहा। देखो हर एक टॉपिक निकलता ही जा रहा, जो इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है मैं बताता जा रहा हूँ। और करंट इवेंट्स में आपका क्या होता है, और जीके और करंट इवेंट्स में एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं दोनों में, वो है आपका स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक, पहला क्रिकेट मैच कहाँ पर खेला गया था, ऐसे क्वेश्चन जो आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इन पर आपको थोड़ी सी पकड़ बनानी है। कौन सा खेल पुरस्कार में आपका दिया जाता है, वो पुरस्कार दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ पर एक्टिव रहना पड़ेगा। और ये रहा आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो BLLB का सिलेबस है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, जीके को थोड़ा सा हमने यहाँ पे डिटेल में समझ लिया है कि मतलब एक मोटा मोटा आइडिया आपको मिल गया होगा कि जीके में इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़नी है, जो सर ने हमको यहाँ पर बताई हैं। आशा करता हूँ तैयारी भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। अगर इसकी और बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सर हम आपको इसके लिए सजेस्ट करेंगे संघर्ष 2.0, ठीक, नोट कर लीजिएगा, संघर्ष 2.0 का जो बैच चल रहा है हमारा, ठीक है, संघर्ष 2.0, उसे जाकर के ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे क्या है, आपको MCQ प्लस कॉन्सेप्ट का जो पूरा एक भंडार है ना, वो आपको मिल रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो पूरा सिर्फ आपको MCQ प्लस कॉन्सेप्ट रिकॉर्डेड नहीं बल्कि लाइव मिल रहा है, ठीक, लाइव क्लासेस आपकी चल रही हैं, डेली लाइव क्लासेस होती हैं आपकी, जो भी आपका रहता है एक टेबल बनाया जाता है, टाइम टेबल के माध्यम से वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाना भी चाहूँगा, अगर आपने नहीं देखा है, कि कैसे आपकी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर चलती हैं लाइव की, और उनके लिए यहाँ पर कैसा आपका जो शेड्यूल है वो यहाँ पर तैयार किया जाता है। एक सेकेंड, तो आप अपनी तैयारी आई होप कि करते रहिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होती है तो इस बैच को जाकर के आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये देखिए इस तरह अगर जाकर के आप जाएंगे, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को पहले डाउनलोड कीजिएगा, ठीक। यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 दिनों में संपूर्ण तैयारी, 25 दिनों में, क्योंकि हम लोगों ने उस प्रकार से जो कोर्स को है वो स्ट्रक्चर्ड किया है, उस कोर्स को उस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बनाया है, ठीक। तो 25 दिनों में आपको पूर्ण तैयारी का मौका मिल रहा है। कुछ इस तरह से आपका टाइम टेबल जारी कर दिया जाता है कि इस दिन आपकी ये क्लास होगी, क्लास की टाइमिंग दे दी जाती है, एक दिन पहले आपको ये पूरा बता दिया जाता है ताकि आप पहले से प्रिपेयर हो उस विषय के लिए। लाइव क्लासेस का पूरा शेड्यूल है, इस तरह की हर विषय की क्लास आपकी चलती है। आप BLLB कर रहे हैं ना, तो BLLB के लिए है, BCom के हो, BSc के हो, LLB के हो, BA के हो, किसी भी कोर्स के हो, ठीक, और किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए हो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे कोर्स है वो स्ट्रक्चर किया गया है, उसको फॉर्म किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो क्लासेस है वो शेड्यूल की गई हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अच्छी लगी है लाइक कीजिएगा और फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आकर के कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।